अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब किसान रहता था। रहीम की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। वह सुबह सवेरे उठता, अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और जो कुछ फसल उगाता उसे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च पूरा करने की कोशिश करता। मगर गरीबी, कर्जों का बोझ और मौसम की सख्तियां उसके लिए एक न खत्म होने वाली परीक्षा बन चुकी थी। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न साधन और न ही कोई ऐसी शिक्षा जो उसे बेहतर रोजगार दिला सके। गांव वाले उसे एक आम आदमी समझते और उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती, कभी बच्चों के लिए खाना कम पड़ जाता और कभी रहीम खुद थकान और बीमारी से निढाल होकर बिस्तर पकड़ लेता। अक्सर शाम को वह अपने कच्चे घर की चौखट पर बैठकर सोचों में डूब जाता। जिंदगी की तलखियों और नाकामियों का बोझ उसके दिल को तोड़ रहा था। कभी वह आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश उसकी जिंदगी भी उन तारों की तरह रोशन और बेफिक्र होती जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। कभी अपने बच्चों को इधर उधर भागते देख उसका दिल टूट जाता कि वह उनके लिए कुछ बेहतर न कर सका। एक दिन वह अपने खेत के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। मायूसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखें थकान और बेबसी से बोझिल थीं। इतने में एक घोंसले से चिड़ियों की आवाजें आने लगीं। वे छोटी छोटी चिड़ियां अपने घोंसले में चहचहा रही थीं, जैसे कोई खुशखबरी सुना रही हो। उनकी मासूम आवाजों ने रहीम के दिल को कुछ सुकून दिया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी और गुस्सा कुछ और ही था। उसने झुंझलाकर एक पत्थर उठाया और घोंसले की ओर फेंक दिया। चिड़ियां डरकर उड़ गईं। वह बड़बड़ाया, ये चिड़ियां भी मेरी बदकिस्मती का तमाशा देखने आती है। इनकी चहचहाहट मेरी भूख और गरीबी को और बढ़ा देती है। वक्त गुजरता गया। गरीबी और तंगी ने उसे और जकड़ लिया। कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा था और रहीम की हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन वह इतना मायूस हुआ कि उसने सोचा, अब जीने का कोई फायदा नहीं। उसने दिल में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। एक शाम वह चुपके से घर से निकला और गांव के बाहर एक पुराने सूखे तालाब की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में ख्याल था कि अगर वह इस तालाब में छलांग लगा दे तो उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन तकदीर के खेल निराले होते हैं। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा नजर आया। फकीर की लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरा नूर से भरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ थके हुए राहगीर, ये क्या इरादा है तेरा? क्या तू अल्लाह की दी हुई जिंदगी को इस तरह बर्बाद करने जा रहा है? रहीम के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी जिंदगी सिर्फ दुखों और भूख का नाम है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं। जब हर तरफ अंधेरा हो तो इंसान कब तक लड़े? फकीर ने नरमी से कहा, बेटे, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इसे खत्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन कभी हिम्मत नहीं हारता। मुसीबतें तेरी सब्र की आजमाइश हैं। अगर तू सब्र करेगा और अल्लाह पर यकीन रखेगा तो यकीन मान, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। रहीम ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, मेरा दिल मानता है कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये गरीबी और ये बेबसी मुझे तोड़ देती है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? फकीर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानियां जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी एक आदत बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तू चिड़ियों को भगाता है, जबकि ये छोटे परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी है। कल से तू इन्हें भगाने के बजाय इनका खैर मुकद्दम करना और इनके लिए दाना डालना। ये तेरी आजमाइश की पहली सीढ़ी है। अगर तूने सब्र और नेकी का दामन थाम लिया तो इंशाअल्लाह तेरी किस्मत बदल जाएगी। रहीम ये सुनकर खामोश हो गया। वह सोचने लगा कि चिड़ियों को दाना डालने से गरीबी कैसे खत्म हो सकती है, लेकिन फकीर के अल्फाज में एक अजीब सी तासीर थी। वह सर झुकाए घर लौट आया। उस रात वह देर तक जागता रहा और दिल ही दिल में फैसला किया कि वह कल से
चिड़ियों को दाना डालेगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव की मिट्टी की दीवारों पर पड़ी, रहीम ने पहली बार कुछ नया करने की ठानी। वह बाजार गया, अपनी थोड़ी सी कमाई से मुट्ठी भर दाना खरीदा और घर के पास एक पुराने प्याले में डालकर अपने खेत के किनारे रख दिया। उसका दिल अभी भी बेचैन था। वह सोच रहा था कि क्या यह सब वाकई कोई फरकत लाएगा, लेकिन फकीर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शाम को जब चिड़ियों का एक छोटा सा झुंड आया और प्याले के पास बैठकर दाना चुगने लगा, रहीम के दिल में एक अजीब सी खुशी और घबराहट दोनों जागी। वह उन्हें गौर से देखता रहा। चिड़ियों की चहचहाहट उसके दिल को सुकून दे रही थी। उसने सोचा कि शायद यह वाकई एक नए सफर की शुरुआत है। उसने उसी शाम अपनी बीवी से यह बात साझा की। बीवी ने हैरानी से कहा, यह सब क्या फायदा देगा? क्या ये चिड़ियाओं हमारे बच्चों की भूख मिटाएंगी? रहीम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं, लेकिन बाबा फकीर के शब्दों में कोई राज है। मेरा दिल कहता है कि हमें इसे आजमाना चाहिए। बीवी खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण जाग उठी। अगले दिन रहीम ने वही अमल दोहराया। वह खेत से लौटते वक्त कुछ दाना खरीदता और अपने घर के पास रख देता। शुरू में यह उसे बोझ लगता, क्योंकि उसके अपने घर में खाना मुश्किल से मिलता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि घर में एक अजीब सा सुकून फैल रहा है। उसके बच्चे जब चिड़ियों को दाना चुगते देखते और खुशी से हंसते, तो रहीम का दिल भी खुशी से भर जाता। कुछ हफ्तों बाद एक हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया। रहीम खेत से वापस आया तो देखा कि उसके घर के बाहर कुछ अजनबी खड़े हैं। वह पास गया तो पता चला कि ये शहर के एक बड़े जमींदार के नौकर हैं। एक नौकर ने कहा, हमारे मालिक ने तुम्हारे घर के पास चिड़ियों को दाना चुगते देखा। वह बहुत प्रभावित हुए और कहते हैं कि जो इंसान परिंदों की ऐसी सेवा करता है, उसके दिल में जरूर नेकी होती है। वह चाहते हैं कि तुम उनके खेतों की देखभाल का काम संभालो। इसके बदले तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। रहीम की आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठीं। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या यह वही निशानी है जिसकी बात फकीर ने की थी? उसने तुरंत हामी भर ली और शुक्राने के तौर पर गांव की छोटी सी मस्जिद में जाकर 2 रकअत नमाज अदा की। अब उसके हालात कुछ बेहतर होने लगे। पहले जहां वह मुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा कर पाता था, अब जमींदार के खेतों की देखभाल से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। घर में फाकों की सख्ती कुछ कम हुई और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। कुछ दिनों बाद एक नई परीक्षा ने दरवाजा खटखटाया। जमींदार का सबसे छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया। वह उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। हर तरह की दवाइयां और हकीमों का इलाज नाकाम हो रहे थे। एक दिन जमींदार खुद रहीम के घर आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के पास चिड़ियां हमेशा चहचहाती रहती हैं और वहां एक अजीब सा सुकून है। मेरा बेटा बीमार है, उसे कुछ वक्त तुम्हारे घर के पास गुजारने दो, शायद उसे राहत मिले। रहीम हैरान हुआ, मगर तुरंत मान गया। जमींदार का बेटा रोज शाम को रहीम के घर के पास आता, चिड़ियों को दाना चुगते देखता और उनकी आवाजों से खुश होता। अजीब बात यह हुई कि कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। जमींदार ने खुशी में रहीम को इनाम में अनाज के बड़े बोरों और कुछ चांदी के सिक्कों से नवाजा। उस पल रहीम को यकीन हो गया कि सच में चिड़ियाओं अल्लाह की रहमत की निशानी है। उसके दिल में नई उम्मीद जग उठी। रहीम ने अपनी बीवी से कहा, देखो बाबा, फकीर की बात सच साबित हो रही है। सब्र और नेकी से अल्लाह अपने बंदों की जरूर मदद करता है। बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हां, अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। रहीम की जिंदगी में जैसे एक नई सुबह का आगाज हुआ था। लेकिन तकदीर हमेशा सीधी नहीं चलती। जमींदार के बेटे की तबीयत सुधरने के बाद गांव वालों की नजरें रहीम पर पड़ने लगीं। कुछ लोग उसकी तरक्की से खुश थे, मगर कुछ जलने लगे। खास तौर पर गांव के कुछ सौदागर जो जमींदार के कारोबार में हिस्सेदार थे, उन्हें यह बात अखरने लगी कि एक गरीब किसान को
इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? वो रहीम को नीचा दिखाने की साजिशें करने लगे। रहीम ने अपनी नई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। वो न सिर्फ खेतों की देखभाल करता, बल्कि जमींदार के दूसरे कामों में भी मदद देता। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी अब चिड़ियों से जुड़ गई थी। वो रोज सुबह और शाम उन्हें दाना डालता और उनकी चहचहाहट सुनकर सुकून पाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये पागल हो गया है, खुद भूखा मरता है और चिड़ियों को खिलाता है। मगर रहीम मुस्कुराता और कहता, ये चिड़ियाओं मेरी किस्मत की गवाह हैं। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। सुबह जब रहीम दाना डालने गया तो उसने देखा कि सैकड़ों चिड़ियाओं उसके घर के पास जमा हैं। वो सब जोर जोर से चहचहा रही थीं, जैसे कोई बड़ी खबर सुना रही हो। रहीम हैरान होकर देख ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ा मुसाफिर उसके घर के सामने आकर रुका। उसने कहा, ऐ नेक इंसान, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं। तेरे घर के पास इन परिंदों की रौनक देखकर मेरा दिल ठहर गया है। मुझे एक रात की पनाह दे। रहीम ने तुरंत उसे अपने घर में जगह दी। रात के खाने के बाद मुसाफिर ने कहा, मैंने दुनिया के कई कोने देखे हैं। जहां परिंदों की ये रौनक हो, वहां अल्लाह की रहमत जरूर उतरती है। याद रख, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब आने वाली है। रहीम के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। उसने पूछा, यह कैसी परीक्षा? मगर मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, वक्त आने पर सब समझ जाएगा। अगली सुबह वह मुसाफिर चुपचाप चला गया, लेकिन उसके अल्फाज रहीम के दिल में गहराई तक उतर गए। अब रहीम हर वक्त सोचने लगा कि वो इम्तिहान क्या होगा। कुछ दिनों बाद वो इम्तिहान हकीकत बनकर सामने आ गया। जमींदार ने अपने तमाम नौकरों को बुलाया और कहा, कल शहर का एक बड़ा व्यापारी हमारे गांव आ रहा है। हमें उसकी खातिरदारी के लिए शानदार इंतजाम करने हैं। सब नौकर खुश थे, मगर जलन रखने वाले सौदागर ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने साजिश की कि व्यापारी के सामने रहीम को बदनाम किया जाए। अगले दिन जब व्यापारी का काफिला गांव में दाखिल हुआ तो पूरा गांव रोशन हो गया। जमींदार ने शानदार इंतजाम किए थे। व्यापारी जमींदार के घर ठहरा, लेकिन अचानक रहीम के घर के पास चिड़ियों का एक बड़ा झुंड उतर आया। वो जोर जोर से चहचहाने लगी। शोर सुनकर व्यापारी बाहर निकला और जमींदार से पूछा, ये क्या माजरा है? जमींदार ने बताया, ये हमारे गांव के एक किसान का घर है, जहां हर वक्त चिड़ियाओं दाना चुगने आती हैं। व्यापारी ने कहा, चलो इसे देखते हैं। वो जमींदार के साथ रहीम के घर पहुंचा। रहीम ने अदब से सलाम किया। व्यापारी ने पूछा, ये चिड़ियाओं तेरे पास क्यों आती हैं? रहीम ने सादगी से जवाब दिया, मैं बस इन्हें दाना डालता हूं। ये अल्लाह की मखलूकन है, और अगर मैं इनकी सेवा करता हूं तो शायद अल्लाह मेरी भी सुनता है। व्यापारी उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन तभी सौदागर आगे बढ़े और बोले, यह सब झूठ है। यह आदमी जादू से परिंदों को बुलाता है और लोगों को धोखा देता है। रहीम चुप रहा, मगर उसका दिल दुखी हो गया। व्यापारी ने कहा, मैं खुद इसकी सच्चाई जांचूंगा। आज रात मैं इसके घर ठहरूंगा। उस रात व्यापारी, जमींदार और कुछ नौकर रहीम के घर के पास रहे। रहीम ने हमेशा की तरह दाना रखा और थोड़ी देर में चिड़ियां उतर आईं। वो इतने सुकून से दाना चुग रही थीं कि व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, यह जादू नहीं, दिल की सच्चाई है। परिंदे नेक दिलों को पहचानते हैं। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि रहीम को सोने के सिक्कों और अनाज से भरा बड़ा थैला दिया जाए। जमींदार ने रहीम को अपना सबसे भरोसेमंद आदमी बना लिया। रहीम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दिल से कहा, बाबा फकीर सच कहते थे, सब्र और नेकी से सुबह जरूर आती है। उसने आसमान की ओर देखकर शुक्र अदा किया। चिड़ियां उसके चारों ओर चहचहाने लगीं, जैसे वो भी उसकी कामयाबी की खुशी में शामिल हों। यूं वो गरीब किसान, जो कभी अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, सब्र, नेकी और परिंदों से मोहब्बत की बदौलत इज्जत और सुकून पा गया। गांव वालों ने सीखा कि असली दौलत दिल की नेकी और अल्लाह पर भरोसे में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों
और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सबक से फायदा उठा सकें। और ऐसी ही खूबसूरत और सबका आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे।